वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जो आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई थी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, और साथ में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दो पोस्ट नोटिफाई हुई थी। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आपको क्लेरिफाई करता हूं मैं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी की जो पोस्ट नोटिफाई की गई है सीबीआई के द्वारा। टोटल आपको 19 सीट नोटिफाई की हैं। और याद रखें कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें या पीपी की बात करें हम लोग, या कंपनी प्रोसिक्यूटर की पोस्ट की बात करें, या असिस्टेंट लीगल एडवाइजर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, तो यहाँ पे आपको साथ में सिलेबस नहीं मिलता है। ठीक है, जो आपकी नोटिफिकेशन आती है उसके बाद आपका सिलेबस अपडेट किया जाता है, याद रखिएगा। तो लास्ट ईयर के जो पैटर्न के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिकली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिलेबस था जिसके हिसाब से आपको टारगेट करना है। ठीक है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, जो लोग पीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो एपीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों सिलेबस डिफरेंट है। हम इस वीडियो में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करेंगे जिसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जिसमें आपकी टोटल 19 पोस्ट नोटिफाई हुई थी। अब पैटर्न पे आते हैं, पहले सिलेबस के पैटर्न को देखते हैं, उस हिसाब से आपको समझना होगा। ठीक है, कि जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 घंटे का एग्जाम होता है आप लोगों का। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, याद रखिएगा, जिसमें क्वेश्चंस की वेटेज बिल्कुल सेम होती है। लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आता है बेसिकली कि सर क्या ये एग्जाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये एमसीक्यू होने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग भी उस हिसाब से टारगेट कीजिएगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, टोटल 120 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। और याद रखना 300 मार्क्स का ये बेसिकली आपका टेस्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप गलत करेंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग हुआ। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए कोई भी आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, याद रखिएगा। लेकिन हमेशा बार बार याद रखना, इंग्लिश में आपका ये एमसीक्यू एग्जाम होगा, हिंदी मीडियम में नहीं होगा। ठीक है, बहुत क्लियर की बात क्लियरिफाई करता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है इस एग्जाम का। तो सिलेबस में आपके जो एक्ट्स आपको दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका जो आईपीसी है, बेसिकली अब देखो सिलेबस अपडेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपका बीएनएस आपसे पूछा जाएगा, और हो सकता है कि आईपीसी भी आपका सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। साथ में आपका सीआरपीसी और बीएनएसएस भी आपसे पूछा जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट पहले पूछा जाता था, तो अब आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, बीएस से आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आप करने के बाद, मतलब तीनों क्रिमिनल एक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। उसके बाद जो आपको डिफरेंट एक्ट्स मिलेंगे उसमें आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सबसे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपका आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। उसके बाद सीबीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है, जो कि आपका नेक्स्ट ईयर एपीपी में पूछा जाता है। और उसके बाद आपका 2002 का पीएमएलए एक्ट, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यही सारे एक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। टोटल वेटेज हम बात करें तो 120 क्वेश्चन की वेटेज है। 300 नंबर का एग्जाम है, याद रखिएगा। ठीक है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2.05 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इंग्लिश मीडियम में ये एग्जाम होगा, इस हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। पास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, बेयर एक्ट अच्छे से पढ़िए। ठीक है, केस लॉज आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपका ये एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव एग्जाम मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको हर क्वेश्चन में मिलने वाली है। तो बहुत देखिए, अब एग्जाम की डेट जब आएगी तभी आपका सिलेबस अपडेट होगा, याद रखिएगा। तो उतना वेट मत कीजिए कि एग्जाम की डेट मान लीजिए 1 महीने पहले आती है तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ये सारे एक्ट्स हैं, इसको अच्छे से कवर करना शुरू कर दीजिए, जो कि मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एपीपी के लिए सिलेबस है, याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर कॉल कर सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।